हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अग्रवाल ट्यूटोरियल्स, राइट। एंड हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर 2। ठीक है, ये चौथा वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं एसी सर्किट्स के। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जस्ट गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ दीज वीडियोस एंड you will do a better performance in your exams, right? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्री फेस एसी सर्किट, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, थ्री फेस एसी सर्किट्स। एंड दिस इज फॉर एकेटीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, राइट, जो सिलेबस है एकेटीयू का। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग पिछले 5-6 सालों के जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू थ्री फेस एसी सर्किट्स उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आपको एक आइडिया देंगे कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है थ्योरी लिखने में या न्यूमेरिकल्स लिखने में तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड वीडियोस के लिंक भी देता हूँ रिलेटेड टू द थ्योरी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको प्रॉपर पूरा हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को अपने आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकें, राइट। द बेनिफिट ऑफ डूइंग इज दिस कि जब आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझ के तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के काफी काम आने वाला है, राइट। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें दिया हुआ है डिराइव द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन केस ऑफ थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा कनेक्शन का डेरिवेशन बताना है। और क्या क्या आपको बताना है डेरिवेशन में? रिलेशन बताना है लाइन करंट एंड फेज करंट का, सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आईएल एंड आईपी के बीच में रिलेशन जो कि होता है आईएल इज इक्वल्स टू रूट 3 आईपी, ये आपको यहाँ पर डराइव करना है। इसको डराइव करने के लिए आपको यहाँ पर एक डेल्टा क्रिएट करना होगा, उस डेल्टा के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे और जो भी रिलेटेड क्वांटिटीज हैं करंट से रिलेटेड उसका एक फेजर डायग्राम जो यहाँ पे बनता है उस फेजर को बनाएंगे, वोल्टेज के फेजर को बनाएंगे, जो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, आप वहां से उसका हेल्प ले सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर रिलेशन को यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल को यहाँ ऐड करके दिया है, उसमें कहा है कि 3 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस R का वैल्यू है 8 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस X का वैल्यू है 6 ओम। डेल्टा में ही कनेक्टेड हैं, वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट, दिस वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज दैट इज 400 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर एंड लाइन करंट, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इम्पीडेंस पर फेस निकाल लेंगे दैट इज ZP विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास R और XL दोनों की वैल्यूज हैं। यूजिंग दीज रिलेशंस आप कैलकुलेट करेंगे फेस करंट, बिकॉज फेस करंट ही हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द लाइन करंट डायरेक्टली, राइट। रीजन बीइंग आप ने अगर वीडियोस देखे हैं यूट्यूब चैनल पे आप वहां से देखिएगा कि क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फेस इम्पीडेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस इज कनेक्टेड इन फेज एंड सिंस वी हैव फेस इम्पीडेंस नॉट द लाइन इम्पीडेंस, सो दैट वी कैन ओनली find out the phase current using the relation of Ohm's law, that is Vp by Zp. Here Vp is the phase voltage, Zp is the impedance per phase. Now since you have delta connected system, तो delta connected system में आपके पास relations होते हैं VL is equals to Vp and IL is equals to root 3 I phase. इन रिलेशंस का यूज करते हुए आप यहाँ से सबसे पहले Vp कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपको VL ऑलरेडी गिवन है तो वही आपका Vp हो जाएगा, Zp आप निकाल चुके हैं तो यू विल डायरेक्टली गेट IP फ्रॉम हियर। एंड सिंस आप IP को कैलकुलेट करने के बाद IL निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 IP से, यहाँ से आप लाइन करंट को कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द लाइन करंट। नाउ टॉक अबाउट द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास cos फाई होता है R अपॉन Z। यहाँ पर आपके पास R दिया हुआ है 8 ओम और Z आपने निकाला है इस फॉर्मूले के थ्रू, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वही आपका आंसर होगा एंड दैट विल बी लैगिंग इन नेचर बिकॉज आपका जो सर्किट है वो RL टाइप ऑफ सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, राइट। एंड लास्टली आपको पावर पूछा है बट ये नहीं बताया कौन सा पावर निकालना है, तो हम तीनों के तीनों पावर निकाल लेंगे, यानी कि P, Q एंड S। 3 पावर हमारे पास होते हैं थ्री फेज के लिए। लाइन और फेज दोनों ही क्वांटिटीज के टर्म में आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लाइन के टर्म्स में यूज करना चाहते हैं तो जस्ट राइट एक्टिव पावर P दैट इज रूट 3 VLIL cos phi, यूनिट विल बी वॉट। reactive power will be root 3 VLIL sin phi, unit will be volt ampere reactive, and apparent power will be root 3 VLIL, unit will be volt ampere. That's it. ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
लास्टली आपसे पूछा है फेजर डायग्राम बनाइए। अब आपको अगर डेल्टा कनेक्शन का फेजर डायग्राम क्लियर है, जो आपने इसी क्वेश्चन में ऊपर बनाया है, सेम फेजर डायग्राम को आपको यहाँ पर भी यूज करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास वोल्टेजेस और करंट्स की वैल्यूज होंगी, राइट। तो आपको बस उसी फेजर को वापस से रीड्रॉ करना है। उस फेजर में जो क्वांटिटीज, जो वैल्यूज वहां पर लिखी हुई थी, उन सभी क्वांटिटीज की वैल्यूज को, एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यूज को यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज वहां पर पुट करना है और आपको एक प्रॉपर फेजर उस पे बना के दे देना है, राइट। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, second question is three phase star connected balance load is connected by 400 volts. This is the line voltage given as 400 volts, frequency दिया है 50 hertz. The impedance of each phase is 10 ohm. यहाँ पर impedance दिया है directly, that is phase impedance 10 ohm. आपको निकालना है टोटल थ्री फेज पावर। 2 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है। आप ध्यान से एक चीज यहाँ पे देखिए कि आपको किसी भी तरह से यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये कौन सा पावर आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, आप यहाँ से पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पावर फैक्टर को निकालने के लिए आपको आर एंड एक्स कौन सा है, वेदर इट इज इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। बट यूजिंग द गिवन क्वांटिटीज यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स, एंड सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो अगर हम पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते तो नेचुरली वी कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ फाई हियर। और अगर हम फाई नहीं निकाल सकते तो पी एंड क्यू जो दो पावर हैं उनको तो हम निकाल ही नहीं सकते किसी भी तरह से। दैट सिंपली मीन्स कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपरेंट पावर बतानी है, जो कि होता है √3 VL IL और 3 VP IP। अब सिंस दिस इज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड है, तो VL इज इक्वल्स टू होता है आपके पास √3 VP एंड IL इज इक्वल्स टू IP, वेयर IP इज इक्वल्स टू VP अपॉन ZP। ठीक है, यूजिंग दीज रिलेशंस आपके पास VL है, आपके पास ZP है, इन दोनों की हेल्प से आप ये क्वांटिटीज को कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री सिमिलर कॉइल्स ऑफ इंपीडेंस Z इज इक्वल्स टू 8 + j6 ओम। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में दिया है, बट कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स में देने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करें, इसको यहाँ पर सीधे सीधे कन्वर्ट कर लें Z एंगल ऑफ फाई में, यानी कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें यूजिंग योर कैलकुलेटर। यहाँ पर एक वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा में कनेक्शन दिया है, लाइन वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपको निकालना है लाइन करंट। अगेन डेल्टा कनेक्टेड लोड है, तो डेल्टा कनेक्टेड में आपको पता है VL एंड VP बोथ आर इक्वल्स एंड IL इज इक्वल्स टू √3 IP। मींस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लाइन करंट, you have to first find out the phase current, that will be equals to VP by ZP, and VP you can find out by simply equating it to the line voltage. ठीक है, so from here you will get the phase current, and using the phase current you will get the line current, right? Secondly is cos फाई। cos फाई निकालने के लिए आपको यहाँ से जो पोलर फॉर्म में फाई का वैल्यू मिला है वही आपका एक्चुअल फेज एंगल है, तो दैट मींस आप सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे, cos फाई आपका आ जाएगा। एंड इट इज अगेन लैगिंग इन नेचर। हाउ यू नो दिस इज इन लैगिंग? एक तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस आपको दिया है उसमें बीच में पॉजिटिव साइन है, दैट क्लियरली सेज कि ये JXL का वैल्यू है। ठीक है, दूसरी चीज ये जो फाई का वैल्यू आया है फेज एंगल का, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव इन नेचर है और पावर फैक्टर लैगिंग होगा। उसके बाद आपसे पूछा है टोटल एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर, यानी कि तीनों पावर आपसे पूछी हैं P, Q एंड S। तो यू हैव ऑल द वैल्यूज, √3 VLIL cos phi, put it here, what, √3 VLIL sin phi, unit is VAR, and √3 VLIL, unit is volt ampere। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है थ्री फेज के। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि ये कैसे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज derive the relation between line and phase values in delta connected। डेल्टा कनेक्शन के लिए आपको IL इज इक्वल्स टू √3 I फेज एंड VL इज इक्वल्स टू V फेज आपको प्रूफ करना है। दोनों रिलेशन आपको यहाँ पे बताने हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक हमने किया था, फर्स्ट में, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डेरिवेशन वाला पार्ट था वही सेम पार्ट आपको यहाँ पर रिपीट करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वोल्टेज का भी आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक थ्री फेज वोल्टेज सोर्स है जिसका फेस वोल्टेज 120 वोल्ट है। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर कि 120 वोल्ट फेस वोल्टेज है, तो दिस इज नॉट द लाइन वोल्टेज।
आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया जाता है until unless it is specified वो हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, बट अगर वहां पर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो दैट हैज टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. सो हियर इट इज फेस वोल्टेज. एंड स्टार कनेक्टेड लोड है जिसमें आपको इम्पीडेंस का वैल्यू दे रखा है Z इज 24 प्लस J 36 ओम. ठीक है. सिंस इट इज अगेन द पॉजिटिव साइन इन बिटवीन दिस इम्पीडेंस, दैट मीन्स कि ये RL टाइप ऑफ लोड है, ये JXL का वैल्यू है, राइट. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. फिर से हमारे पास हम देखते हैं स्टार कनेक्शन है. स्टार कनेक्शन में जो लोड है स्टार कनेक्शन में उसमें IL और IP दोनों इक्वल होते हैं एंड VL इज इक्वल टू √3 VP होता है. एंड IP को कैलकुलेट करने के लिए यू यूज VP अपॉन ZP, जहां पर जो Z है उसको अगर आप Z एंगल ऑफ पाई यानी कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर. VP के लिए आपके पास ऑलरेडी 120 वोल्ट दिया हुआ है. लाइन वोल्टेज, यस, लाइन वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए यू विल सिंपली यूज √3 ऑफ V फेज. ठीक है. एंड total three phase power supplied that means apparent power, that is √3 VL IL in volt ampere. ठीक है. So this is done. Next is differentiate between star and delta connection and it is for only 2 mark. Differentiate का मतलब है आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बताना है. सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाइए दोनों का. यहाँ पर लिखिए आप स्टार, यहाँ पर लिखिए आप डेल्टा कनेक्शन. यहाँ पर एक डायग्राम बनाइए कि स्टार कनेक्शन आपका ऐसा दिखता है एंड यहाँ पर एक डायग्राम बनाइए कि डेल्टा कनेक्शन आपका ऐसा दिखता है. उसके बाद डिफरेंसेस में यहाँ पर लाइन वोल्टेज एंड फेस लाइन करंट, सिमिलरली हियर लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट के रिलेशंस बताइए. स्टार में क्या होते हैं, डेल्टा में क्या होते हैं. ठीक है. दैट इज सफिशिएंट. 2 नंबर के लिए अगर इतना बनाएंगे तो इट इज वेरी मच ओके. Next is derive the relationship between line current phase current of a delta connected system. Again ये repeated question है. क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था, उसके बाद शायद क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने किया है. तो बिल्कुल सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वही सब चीजें जो वहां लिखी थी एज इट इज यहाँ पर लिखना है. क्वेश्चन 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सिस्टम. तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है. 4 एडवांटेज आपको लिखने हैं 3 फेज सिस्टम के. यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 3 फेज एंड सिंगल फेज सिस्टम. तो 4 पॉइंट्स आपको पिकअप करने हैं. जैसे पॉइंट नंबर 1 आप कह सकते हैं कि पावर इज मोर. 3 फेज सिस्टम में पावर ज्यादा होता है. दूसरे में आप कह सकते हैं 3 फेज मोटर्स, 3 फेज मोटर हैज लार्जर रेटिंग फॉर सेम साइज ऑफ मशीन. अगर सेम साइज की मशीन की बात करें सिंगल फेज और 3 फेज की, तो 3 फेज मोटर्स में आपको लार्जर रेटिंग मिलती है. तीसरा एडवांटेज आप लिख सकते हैं 3 फेज सिस्टम विल हैव 3 फेज मशीन्स में 3 फेज मशीन्स यूजेस लेस कॉपर मटेरियल. जो कॉपर का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है मशीन्स बनाने में, उसमें 3 फेज मशीन्स में कॉपर मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ती है. चौथा एडवांटेज आप लिख सकते हैं 3 फेज मशीन्स हैज गुड एफिशिएंसी. एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं 3 फेज मशीन्स हैज गुड पावर फैक्टर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिंगल फेज एसी सिस्टम के कंपैरिजन में 3 फेज एसी सिस्टम्स के होते हैं. तो यू कैन राइट these advantages or these differences in single phase and 3 phase. Next question is a balanced star connected load is given as, जिसमें impedance दिया है आपको 8 plus j6 ohm. ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपने पीछे भी किया था, लेकिन वहां पर शायद डेल्टा कनेक्टेड था, यहाँ पर स्टार कनेक्टेड है. तो स्टार और डेल्टा करने से ही पूरा क्वेश्चन बदल जाता है. तो things will remain same. First of all, convert it into Z angle phi in polar form. You have given voltage of line is 400 volts. आपको वही सारी क्वांटिटीज निकालनी है. चूंकि स्टार कनेक्शन है तो IL और IP दोनों इक्वल होते हैं एंड VL इज इक्वल टू √3 V फेस होता है. इन क्वांटिटीज का यूज करते हुए आप सबसे पहले IP निकालेंगे, दैट इज VP बाय ZP से. ठीक है. VL आपके पास है, उसकी हेल्प से आप VP कैलकुलेट करेंगे. Z आपके पास है. ठीक है. यहाँ से आपको IL का रिलेशन मिल जाएगा. पावर फैक्टर निकालने के लिए whatever is this phi, you will use this formula, this value of phase angle phi, so that you will get the power factor. And then finally you want to find out the power P, Q and S. तीनों पावर आप बता दीजिए. √3 VLIL cos phi in watt, √3 VLIL sin phi in volt ampere reactive and √3 VLIL in volt ampere. ठीक है.
एंड लास्टली यू हैव टू क्रिएट द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाना इज नॉट ए बिग डील। आपको जो स्टार कनेक्शन में एक फेजर बना हुआ है वोल्टेज और करंट्स का, उसी फेजर को आप यहाँ पर एज इट इज बनाइए, जिसमें आपके पास 3 फेज वोल्टेजेस होते हैं। ये 3 फेज वोल्टेज हैं। इन 3 फेज वोल्टेजेस के अकॉर्डिंगली आप तीनों फेज करंट भी बनाते हैं। चूंकि ये एक लैगिंग टाइप ऑफ कनेक्शन है जिसमें फाई का वैल्यू आपको पता है, तो उस फाई के वैल्यू को यूज करते हुए लेट अस से ये वी आर, वी वाई एंड वी बी, ये आपके सारे वैल्यूज हैं। तो their respective currents will be lagging behind the angle, जो एंगल आपको यहाँ से मिल रहा है। तो let us say this is the angle between this phi, this is the angle is phi iy and this is the angle is again phi। ये आपके पास करंट्स हो गए, ये वोल्टेजेस हो गए। एंड फाइनली आपको वोल्टेजेस के रिलेशंस को कुछ इस तरह से बताना होता है कि जब आप वी आर और वाई दोनों को कंबाइन करते हो यूजिंग द पैरेललोग्राम, तो आपको एक लाइन वोल्टेज मिल जाता है। तो हियर इज द लाइन वोल्टेज। कौन सा लाइन वोल्टेज है ये? वी आर वाई। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, ये जो नाम लिखे हैं हमने, इन सब का वैल्यू यहाँ पर बस पुट करिए आप। फाई का वैल्यू, आई आर का वैल्यू, आई वाई का, इन सब का वैल्यू पुट करिए और फेजर को कंप्लीट करिए। ठीक है। नेक्स्ट इज derive द रिलेशनशिप इन डेल्टा एंड स्टार कनेक्टेड सिस्टम। 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टार और डेल्टा दोनों के ही डेरिवेशन पूछ लिए गए हैं। मींस आपको डेल्टा कनेक्टेड में भी और स्टार कनेक्टेड में भी VL IL एंड VLIL दोनों के ही रिलेशन आपको बताने हैं, derive करने हैं। मींस बोथ रिलेशंस आर कंबाइंड इन दिस क्वेश्चन। डेल्टा स्टार दोनों को कंबाइन किया गया है। तो आप सिंपल यहाँ पर दोनों टाइप के कनेक्शंस के डेरिवेशन करके वोल्टेजेस और करंट्स के बीच में जो रिलेशंस हम डिराइव करते हैं उनको यहाँ डिराइव करके दिखाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव डेल्टा कनेक्टेड लोड, Z इज गिवन एज 12 प्लस J9। अगेन हमारे पास इंडक्टिव लोड है, पॉजिटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कनेक्टेड इट इन पोलर फॉर्म, Z एंगल फाई में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। लाइन वोल्टेज आपको फिर से 400 वोल्ट दिया हुआ है। आपको निकालना है लाइन करंट। क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड है तो लाइन करंट होता है √3 ऑफ आई फेज एंड लाइन वोल्टेज होता है फेस वोल्टेज के बराबर। सो अगेन यू विल यूज फेस करंट के लिए Vp अपॉन ZP की हेल्प से IP निकालेंगे एंड देन IL निकालेंगे, आपका IL आ जाएगा। पावर फैक्टर के लिए यू विल यूज दिस फॉर फाई हियर, सो कॉस फाई के लिए आप यहाँ से यूज करते हुए इट विल बी लैगिंग इन नेचर। ठीक है। Then power drawn, reactive power, total power. Again, you have to find out all the 3 powers P, Q, and S. These will be √3 VLIL cos phi, √3 VLIL sin phi, and √3 VLIL watt, VAR वोल्ट एम्पियर। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 2 टाइप के कनेक्शन है, या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा। वही कॉमन डिटेल्स हैं, वही कॉमन डेटा है, थोड़ा बहुत है इधर उधर करके आपको डेटा दिया जाता है और क्वेश्चन बना दिया जाता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज derive the relationship between line current, line voltage, phase voltage for a 3 phase star and delta। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, वही सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदला है, आंसर बिल्कुल सेम है। देयर इज नो चेंज एट ऑल। ठीक है, दैट्स इट। राइट। तो आपने क्या देखा, क्या समझा इस वीडियो से? अगर समराइज करें तो यहाँ पर 3 फेज कनेक्शन में स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के जो डेरिवेशंस हैं वो हमें हर हालत में करने हैं। और उसके अलावा स्टार और डेल्टा दोनों के ही जो सेम टाइप के न्यूमेरिकल है, जस्ट कन्वर्जन जो होता है, चेंज जो होता है वो कनेक्शन में होता है, वो आपको वहां पर ध्यान में देना है। और एक क्वेश्चन 3 फेज एसी सर्किट से श्योर शॉर्ट एग्जाम में आता है, हर साल आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यू विल ऑलवेज फाइंड ए क्वेश्चन रिलेटेड टू 3 फेज एसी सर्किट, और कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं होता। राइट। सो आई होप यू विल प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चंस। इनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे, और आपका ये 3 फेज एसी सर्किट पूरी तरह से तैयार होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसका कंटेंट, इसका जो पैटर्न है वो आपको पसंद आ रहा है। अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग द वीडियो, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस आपके हेल्प के लिए बनाता रहूं और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से होता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।